सिलेंडर महंगी नहीं है? महंगी तो है, महंगी तो है, मानते हैं महंगी? महंगी है। 2000 का भी हो जाएगा तो भैया ले लेंगे, भैया की टेंशन नहीं है। नहीं, अच्छा, सिलेंडर चलिए छोड़ते हैं, सिलेंडर पर नहीं जाते। युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है आपके सिवनी में और पूरे देश में? पूरे देश भाई युवाओं का रोजगार मिल रही है नहीं, अभी देने वाले हैं मोदी जी और नौकरी। और नौकरी देने? हाँ, नौकरी मिलने वाली है अभी, मतलब निकालेंगे वैकेंसी। आपको क्या लगता है दादा, हमारे देश में राम राज्य आ रहा है कि आ गया है? आ गया है और क्या, मंदिर बन चुका है, रामराज आ चुका है। मंदिर बनने से राम राज्य? बिल्कुल, आदर्शवादी थे राम, उन्हीं के कारण से सब ये बना हुआ है। कांग्रेस पहले लोग बताते थे क्या बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत काम करी है कांग्रेस ने। बीजेपी जो है ये आयते में रायता है, यही कर रही है, बाकी कोई मसले की नहीं है। कांग्रेस सरकार ने करी है। नमस्कार, राम राज्य यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी यात्रा अब पहुंच चुकी है सिवनी जिले के एक ब्लॉक बरघाट में, और ये बरघाट विधानसभा सीट भी है जहां से इस बार बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या है हाल इस बार के चुनावों का। आपने तो कुछ खा लिया है क्या? क्या नाम है आपका? जितेंद्र गौतम। जितेंद्र जी, तो ये बरघाट में क्या है स्थिति, क्या यहाँ चुनावी मुद्दे होते हैं, उसके बारे में बताएं। तो अपन तो सर उतना जानते हैं ही नहीं है चुनाव के बारे में, अपन काम धंधे वाले हैं। लेकिन क्या करते हैं? जानते हैं, अपन कुआं खोदते हैं, अभी तो कुआं का काम। मजदूरी का काम करते हाँ, मजदूरी वाला। हैं। कितनी मजदूरी मिल जाती है? वही 300 रुपये। 300 रुपये की मजदूरी। सरकार की तरफ से कोई रोजगार? नहीं, अभी सरकारी काम में तो अपने कोई रोजगार ही नहीं है। मनरेगा वगैरह? नहीं, अपन वो क्या जॉब कार्ड वगैरह मांगते हैं ना, अपना जॉब कार्ड वगैरह नहीं बना है, इस वजह से नहीं जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि राजनीति के विषय में आप नहीं जानते, पर कुछ कह रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अपने यहाँ पे अभी बीजेपी का अच्छा वो चल रहा है, बीजेपी ही आएगी, ये उम्मीद भी है। तो क्या काम किया उन्होंने? अभी पिछली बार ढाल सिंह बिसेन थे यहाँ से सांसद, उनके क्या अच्छे काम आपको लगे? अपने को तो उनके कोई भी काम तो अभी तक का तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा है, ठीक है, चल रहा है, बस यही जानते हैं अपन। तो कहेंगे तो विधायक थे अभी अपने, पूर्व विधायक जो थे अपने, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके गए कि जो भी काम। कौन थे विधायक? अर्जुन सिंह काकोड़िया। ये किस पार्टी के? कांग्रेस से थे। कांग्रेस पंजाब पार्टी तो से। उन्होंने क्या अच्छा काम किया? सभी काम लगभग ठीक ही किया उन्होंने। गांव में जा कर के जो भी मतलब बनता है अपने से, उस टाइप की सारी सुविधाएं दी है उन्होंने। कौन सा गाँव है आप? जन्म खारिश से। कितना दूर है यहाँ से बरघाट? से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो आप लोगों को अगर मेडिकल की सुविधा चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो कहाँ आना पड़ता है? गांव में भी है। गांव में है? गांव में बना है अभी 4-5 साल पहले। तो डॉक्टर रहते हैं? हाँ, डॉक्टर रहती हैं, एक मैम रहती हैं, एक सिस्टर है, वहाँ पे साथ में रहते हैं 2 लोगों। पानी की क्या व्यवस्था है आप? पानी टंकी वगैरह सब बन गया है कंप्लीट। गाँव घर बैठे पानी आता है, पानी वानी की दिक्कत नहीं है हमें। और गांव में वैसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, घर घर में कुआएं हैं, बाकी सब ठीक ही है। बाकी उम्मीद लग रही है इस बार की बीजेपी की पार्टी आएगी। बीजेपी है? हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश वाजपेयी। क्या करते हैं आप? गल्ले की दुकान है। आपकी दुकान है जी। तो क्या यहाँ चुनावी मुद्दे होते हैं बरघाट में, और ये बालाघाट लोकसभा सीट आती है, क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ कुछ विशेष मुद्दे नहीं है, बस एक वही है नहर का, काचना जलाशा की नहर है जो लगभग 10 साल से ऐसी पड़ी। मेन मुद्दा वही है यहाँ पर। तो नहर बन नहीं पाई? नहीं बन पाई। बांध बन गया है 10 साल से। ढाल सिंह बिसेन भी 5 साल सांसद रहे, इसके पहले अर्जुन विजय भी रहे कांग्रेस से, उन्होंने कोई मतलब ध्यान ही नहीं दिया इसको। और एक ही मुद्दा है यहाँ बस बरघाट विधानसभा में, जो काचना जलाशा है। कम से कम 500 किसानों को पानी मिलता तो आज वो प्रॉफिट में रहते हैं, वो नहीं बना पाए। मेन मुद्दा यही है बस। तो यहाँ 1998 से तो बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, तो अब उन्होंने कोई काम नहीं किया? बस एक ये काचना जलाशय बना है, बस डैम बना दिया। डैम बना है, इसके अलावा कोई विशेष काम नहीं हुआ यहाँ पर। रोडें बनी है गांव। अच्छा, यहाँ आजीविका के बारे में बताइए, आजीविका के साधन क्या क्या हैं यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं, एक फसल होती है,
धान की, वो उसी पे किसान आश्रित है, बस इतना ही है यहाँ पर। तो आप एक व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जीएसटी आने से आप लोगों को नुकसान हुआ है? नहीं उतना विशेष तो नहीं हुआ। नहीं हुआ जैसा लोग ने हवा बना दी है जीएसटी का, इतना कुछ नहीं। व्यापार में नुकसान नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान। पहले के मुकाबले अब व्यापार में आप लोगों को कुछ कमी समझ में आती है? नहीं, जैसा पहले व्यवसाय था वैसा ही है अभी भी समान। अच्छा, नोटबंदी ने असर डाला? हाँ, थोड़े दिन तकलीफ हुई थी, थोड़े दिन हुए बस, उसके बाद आप कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अच्छा, अब गांव से जो लोग आते हैं, क्या वो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि वो कैश पेमेंट करते हैं? नहीं, कैश पेमेंट, कैश ही चलता है। कैश चलता है। ऑनलाइन हर कोई के पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए कैसे ही लेन देन होता है यहाँ पर। अच्छा, इस बार जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें आप किसकी गारंटी पर भरोसा करते हैं? मोदी ने भी एक गारंटी दी है, मोदी की गारंटी, और दूसरा एक कांग्रेस ने न्याय गारंटी दी है। आप किसकी गारंटी पे ज़्यादा? गारंटी पे विश्वास करते हैं, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। आपको भरोसा है उनकी गारंटी खरी उतरेगी? हाँ, खरी उतरेगी। पिछले विधानसभा में भले उनने गेहूँ के लिए रेट 2700 बोला और धान 3100, मिला? नहीं मिला। नहीं। अभी बोल तो रहे कि बोनस करके देंगे चुनाव के बाद, धान का बोनस देंगे। तो बोनस रोक के रखा है चुनाव के लिए? हाँ, रोक के रखा है। अब विधानसभा में जो आएगा बजट, उसमें अलग चलाएंगे, कहते हैं कैसी का बजट, तब तो देंगे वो गरीब किसानों को। चलिए, यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग, अभी ये दादा हैं। क्या नाम है आपका? रूप सिंह ठाकुर। तो रूप सिंह जी, यहाँ क्या मुद्दे हैं? रूप सिंह जी। तोप सिंह जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे क्या है, सब जो कोई कर रहा है अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चलते जा रहा है। और अपने यहाँ तो बीजेपी का ही चल रहा है, मोदी का ही। यहाँ मोदी जी चल रहे हैं? हाँ। क्या खास आपको लगता है मोदी जी? बहुत कुछ अच्छा किया है ना, बहुत हद तक अच्छा किया है उसने। कांग्रेस से बहुत ज़्यादा अच्छा किया है उसने। कांग्रेस ने 60 साल रहने के बाद में भी कुछ नहीं कर पाया था, उससे ज़्यादा कर दिया इसने। तो क्या खास चीज़ें लगती हैं आपको मोदी जी के राज में? जो बहुत हुआ सी बदलाव आ गए ना, बहुत से बदलाव आ गए हैं। बहुत विकास की ओर जा रहा है देश, और देश के लिए भी कुछ कर रहा है वो। यहाँ आपने लोकल पे बताइए कि आपकी इस विधानसभा में क्या खास हुआ है अभी बीजेपी सरकार में? खास क्या है, ये धान वान के रेट बढ़ा रहा है, उसमें बोनस देने को बोला है। 2700 गेहूँ किया है, 3100 धान बोला है। तो धान तो अब कटे हुए 4 महीने हो गए। हाँ, तो अभी मिला क्या? अभी तो नहीं मिला है, मगर उसमें बोनस डालने के लिए बोले हैं। बोला है। अब उनको भी पूरा देश को देखना पड़ता है ना, अब एक ही जगह थोड़ी देखे लेंगे अभी तो। जैसे असमय बारिश हो रही है, तो इससे फसलों को नुकसान होगा? हाँ, कुछ तो नुकसान हुआ है। कुछ हुआ है? हाँ। तो उसका मुआवजा अब शायद पता लगेगा, देते हैं कैसा करते हैं। तो हाँ। आप किसान हैं? जी, किसान है ना। तो किसानों की आमदनी में पहले की अपेक्षा अभी कुछ बढ़ा है? हाँ, बढ़त है ना। बढ़त है। है। फसलों के दाम अच्छे मिल रहे हैं? फसलों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, जो ये एमएसपी की बात होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए, एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी की मांग होती है, आप क्या सोचते हैं किसान होने के नाते एमएसपी ज़रूरी है? ज़रूरी है, ज़रूरी मुद्दा है। हाँ। तो सरकार ने पहले, बीजेपी सरकार ने पहले वादा किया था, एमएसपी की गारंटी दी थी उन्होंने, एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन अब के चुनावों में और इस बार के घोषणा पत्र में एमएसपी की कोई बात ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे उस विषय में? नहीं, वो तो रखेंगे ना, वो बात तो होगी ना, एमएसपी बढ़ाएंगे, वैसा उम्मीद है, अपने को भी भरोसा है। तो अब इस बार तो मोदी की गारंटी में एमएसपी है नहीं। अब शायद क्या मालूम क्या करते हैं। तो चलिए, एक हमारे साथ और दादा हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अनूप प्रजापति। तो आप कहाँ के निवासी हैं? बरघाट के हैं। बरघाट के हैं। क्या बदला बरघाट में? बरघाट में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया बरघाट पहले से। ये रोड वोड बनी हैं, सब पुलिया नाले सब बन गए हैं। यहाँ जो है लोगों के रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार ये है, कृषि के आश्रित है यहाँ का किसान। यहाँ कृषि धान का पैदावार होती है यहाँ पर, तो उससे आश्रित है किसान। आप किसान हैं? नहीं, मैं तो ईंट व्यवसाय करता हूँ। आप व्यवसायी हैं? हाँ। तो व्यवसाय में किस तरीके का असर पड़ा है? जैसे 2 चीज़ें हुई जिसके लिए विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, जीएसटी और नोटबंदी, इसका कुछ असर पड़ा है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। देश हित के लिए ठीक है, नोटबंदी जो हुआ है देश हित के लिए हुआ है, इसमें कोई असर नहीं पड़ा है।
नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं। आपके व्यवसाय में? नहीं नहीं, कोई नुकसान। अच्छा, आपका जो व्यवसाय है वो जीएसटी के अंदर आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता हमारा। नहीं आता? ईंट का व्यवसाय है, जीएसटी में नहीं आता है। अच्छा, तो और आप संतुष्ट हैं? जैसे मैं दो चीज़ों की बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी की भी एक गारंटी है जो न्याय पत्र के माध्यम से आया है, सॉरी, एक संकल्प पत्र के माध्यम से आया है। अभी कल ही घोषणा पत्र समझ सकते हैं या संकल्प पत्र समझ सकते हैं। कांग्रेस ने भी एक न्याय गारंटी दी है। किसकी गारंटी में ज़्यादा भरोसा है? मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और मोदी ने जो लाया है उस पर हम कायम है, और उसकी गारंटी है। जो भी वादे करते हैं वो पूरी गारंटी के साथ करते हैं, और उस पर अब और यहाँ की विधानसभा जो है वो मोदी पर ही निर्भर है और उस पर विश्वास करता है, और मतदान मोदी के ही पक्ष में जाएगा। तो आपसे एक सवाल है कि हमारे देश में सरकारें कहती हैं, बल्कि बीजेपी सरकार बार बार कह रही है कि राम राज्य आ रहा है। आपको लगता है राम राज्य आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, राम राज्य आ रहा है। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को, इस पर राम राज्य के लक्षण भी दिख रहे हैं, और आएगा, राम राज्य बनेगा। मतलब मंदिर बन जाने से राम राज्य आ रहा है? ये बिल्कुल बनेगा, मंदिर बनने से राम राज्य आ रहा है और दिख रहा है। ये राम राज्य से क्या समझते हैं आप? मतलब कैसा होगा तो राम राज्य कहलाएगा? जनहित में जो कार्य होंगे वो पूरे न्याय व्यवस्था भी सुधरेगी, इसमें कानून व्यवस्था भी सुधरेगी, और आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होंगे। इस प्रकार के राम राज्य जो स्थापित होगा। तो आपको ऐसा लगता है राम राज्य? जी जी, राम राज्य। आपको क्या लगता है दादा, राम राज्य हमारे देश में आ रहा है? आएगा, मंदिर बन गया तो आएगा ही। मंदिर बनने से? हाँ, क्योंकि जैसे यूपी में योगी जी ने जो करे, उससे वहाँ पर न्याय व्यवस्था और लोगों को आत्मविश्वास बढ़ा है। वहाँ पर जितना आतंक था ख़त्म हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि राम राज्य पूर्णतः तरी कुछ अंशों में तो आएगा। आपको क्या लगता है दादा, हमारे देश में राम राज्य आ रहा है कि आ गया है? आ गया है, और क्या, मंदिर बन चुका है, राम राज आ चुका है। मंदिर बनने से राम राज्य? बिल्कुल, आदर्शवादी थे राम, उन्हीं के कारण से सब ये बना हुआ है, और ये चलते रहेगा ऐसा। क्या नाम है आपका? आरिफ खान। हेलो, आरिफ का जी। तो आपके सिवनी में क्या मुद्दे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत हैं सर, काम धंधे की, रोजी की, रोजगार की। ये देखो बेकारी बैठी, इसके अलावा कुछ नहीं है, काम वाम कुछ भी नहीं है। अब जैसे कोई गरीब ने फुटपाथ पे ठेला लगाया तो इन लोग अलग करवा देते हैं, नगर पालिका अलग करवा देती है यहाँ पर। तो अलग से मार्केट बना देती होगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी काम नहीं है इनका। जैसे मार्केट भी बनाया है इनने, तो वहाँ से भी अलग कर देते हैं इन लोग। थोड़ा मैं जज्बाती हो जा रहा हूँ, बाकी मैं बतला रहा हूँ कि गरीबी बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाता आदमी। ये नेता कोई, मेरे हिसाब से तो अपन वोट ही नहीं आते, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना कोई सा भी दल। कोई काम नहीं करता? कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर पैसा खाओ। जैसे रोड बन रही है, आप को बता रहा हूँ मैं, रोड बन रही है, तो ये रोडों का काम कम से कम 1 महीना लगेगा, और सरकारी काम है। जैसे पेट्रोल पंप खोला, 1 हफ्ते के अंदर में कंप्लीट, सरकारी काम फटाफट होते हैं। बाकी ये रोड वगैरह जो बनती है मोहल्लों में, सड़क वगैरह नहीं होता उसका काम। क्यों नहीं होता? क्या सोचते हैं आप, क्यों नहीं होता? पैसा खा जाती है सरकार पैसा खाने से रोड का काम धीरे हो जाता है। हाँ, नगर पालिका जो है पैसा खा जाती है। क्या तो आपके यहाँ सिवनी में नगर पालिका ने क्या काम किए? कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे? एक ही काम करें, वो कचरा गाड़ी लाते हैं इन लोग, बाकी कुछ नहीं। कचरा गाड़ी आती है? कचरा गाड़ी आती है, बस वही समझ में आता है। अच्छा, शुद्ध पेयजल आप लोगों को मिलता है? शुद्ध पानी? हाँ, शुद्ध पानी मिलता है। तो मोदी जी की एक गारंटी, बीजेपी वालों ने मोदी गारंटी नाम से अपना घोषणा पत्र निकाला है, और कांग्रेस ने अभी न्याय गारंटी के नाम से निकाला। दोनों गारंटी दे रहे हैं, किस पे भरोसा ज़्यादा है? भरोसा तो वैसे कांग्रेस सरकार में करना चाहिए, क्योंकि अभी जब से हमने होश संभाले हैं, अभी तक देखे ही नहीं है कि वो सरकार को, हमारी ज़्यादा उम्र नहीं है,
वो सरकार को देखे ही नहीं है। कांग्रेस नहीं देखी? कांग्रेस नहीं देखी। कांग्रेस पहले लोग बताते थे क्या बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत काम करी है कांग्रेस ने। बीजेपी जो है ये आयते में रायता है, यही कर रही है, बाकी कोई मसले की नहीं है। कांग्रेस सरकार ने करी है, बहुत से काम करी है कांग्रेस सरकार ने। यहाँ दादा हैं हमारे साथ बैठे हैं। दादा आप बताइए, क्या नाम है आपका? नंदकिशोर सूर्यवंशी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कंडी पार। ये कितना दूर है यहाँ सिवनी? यहाँ से 6-7 किलोमीटर। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ मैं LIC काम से आया था। अच्छा, हाँ। आप एजेंट हैं? नहीं मतलब किस्त जमा करने का था। किसी सरकारी नौकरी में तो नहीं है आप? नहीं। है। तो चलिए हम बात कर सकते हैं। वैसे आचार संहिता के उल्लंघन के कारण हम बात नहीं कर सकते थे। तो आप एक किसान कह सकते हैं? किसान है? हाँ किसान। कितने एकड़ ज़मीन होगी? मेरी वही 5 एकड़। तो ये जो बार बार बात होती थी, मोदी जी कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या आप लोगों की आय दोगुनी हुई? 2 गुनी तो नहीं, पर हाँ बढ़ावा हुआ है, उसमें बढ़ावा हुआ है, बोनस मिल रहा है और ऋण वगैरह भी जो कम ब्याज में मिल रहा है, पहले से कम में? हाँ कम। खाद की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं मिल रही। यूरिया टाइम पे मिलता है? मिल रहा है, बढ़िया। अपने वो सोसाइटी है वहाँ से मिल जाता है। तो आप क्या मानते हैं, जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और जो कांग्रेस न्याय गारंटी दे रही है, किस पे आपको ज़्यादा भरोसा? मोदी जी पे। क्यों, क्या कारण? क्यों कारण? जो काम कर रहे हैं ना वो इतना अपने किसानों के लिए भी कर रहे हैं और देश के लिए भी कर रहे हैं। अब पहली बात देखिए कि आप राम मंदिर जो बना, आज तक किसी ने बनाया क्या? जो उनने आज बना के खड़ा कर दी। तो क्या इस चुनाव में राम मंदिर एक मुद्दा है? नहीं, एक मुद्दा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर कहने का मतलब कि भाई कोई कर तो रहा है ना, अपने देश के लिए कर रहा है वो है? और आगे अब वृंदावन के लिए वो भी होने वाला हो जाएगा, ये पक्का गारंटी है। हमको भरोसा है मोदी जी उसको भी कर लेंगे। मतलब आगे आप मथुरा की बात कर रहे हैं? हाँ, जो अभी काशी मथुरा बाकी वाले? वो बाकी वाले। अच्छा, वो आपको भी वो सुख देता है? हाँ, भगवान है वो तो सब, उनको तो सब कुछ है। और क्या देखते हैं आप लोग, सरकार को और क्या करना चाहिए? जैसे धर्म की रक्षा तो बड़ा अच्छा मोदी जी कर रहे हैं, धर्म की, लेकिन और क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? अब देखो गांव में रोड, सड़क, पानी, सब चीज़ की सुविधा है, सिलेंडर गैस सब बाकायदा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भाई जो ज़्यादा कीमत है, अब जो भी होगा उसका टैक्स जो भी, इस कारण से जो भी है, बाकी मिल रहा है समय से, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे पहुंच जा रही है। अच्छा, रोजगार सिलेंडर महंगी नहीं है? महंगी तो है, महंगी तो है, मानते हैं महंगी? महंगी है ना। 2000 का तो हो जाएगा तो भैया ले लेंगे, भैया की टेंशन नहीं है। नहीं, अच्छा, सिलेंडर चलिए छोड़ते हैं, सिलेंडर पर नहीं जाते। युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है आपके सिवनी में और पूरे देश में? पूरे देश भाई युवाओं का रोजगार मिल रही है? नहीं, अभी देने वाले हैं मोदी जी और नौकरी, और नौकरी देने? हाँ, नौकरी मिलने वाली है अभी, मतलब निकालेंगे वैकेंसी जो भी है जैसे भी। 10 साल में तो आपके यहाँ 2 तरीके के प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के सम्राट सारस्वत है और दूसरे भारती पारधी जी हैं। कांग्रेस को इतने साल से हम देखते आए, सुनते आए, उसने क्या करी विकास? और लोगों किसानों के यहाँ कुल की डिग्री करी है उसने। नहीं, कांग्रेस की बात तो सही है, पर जनता पार्टी ने आज तक किसी की कुल की डिग्री नहीं करी है? और उनका ऋण माफ जो भी है कम बीसी कर, वो सक्षम करना चाहता है कि तुम खुद सक्षम हो जाओ कि इसका ब्याज ये पैसा पटा अच्छा सको, आदमी है वो ये चाह रहा है मोदी। गरीबों की बहुत मदद करता है। क्या कह रहे हैं आप? ये दादा बात कर रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि मुनमुन राय जो है बहुत अच्छा आदमी है। मुनमुन राय कौन है? ये विधायक है यहाँ के, सिवनी के विधायक हैं, मस्त आदमी है। वो मोदी जी जाने, वो जाने, बाकी ये जो विधायक बैठा है हमारा मस्त है, एक नंबर है। तो चुनाव तो सांसद का है। इनके चेहरे में धर्म का चश्मा नहीं लगा। धर्म का चश्मा नहीं कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मसला वाला नहीं है, जातिवाद का नहीं है उनके पास। बढ़िया सबको लेके चल रहा है। मतलब एक बात आप मानते हैं कि जब पार्टी का नेता अगर इस तरीके के धार्मिक, जो आप कह रहे हैं कि वो चश्मा नहीं लगा है, तो वहाँ की जनता भी उस तरीके से रहती है? जनता भी है बढ़िया, खुश है उनसे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी मोदी जी का एक मटन और मछली वाला भाषण सुना आपने? नहीं सुना। उन्होंने कहा आस्था आहत होती है जब कोई मछली खाता है सावन में। आपको क्या लगता है, खान पान से आस्था आहत होती है?
ये तो बात सही है। अपने घरों के अंदर बाहर मत खाओ। नहीं तो सावन का महीना जो है भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है। कम से कम उस माह में तो लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, ये ज़रूरी है उनका कहना। तो क्या इस चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए, मछली मांस, और ये मुद्दा होना चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई और इस तरीके के मुद्दे होने चाहिए? आप क्या मानते हैं? मतलब ऐसा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए कि खान पान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, शिक्षा खान, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण जरूरी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अरे सर